नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 6 अक्टूबर 2020 और आज के दिन मार्केट ने कई बार डॉज दिखा करके ब्रेकआउट दिया। दोस्तों चार्ट पे समझेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या रहा आज मार्केट में। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट रैप होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के दिन पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी रही। सेंसेक्स 600 पॉइंट, निफ्टी करीब 150 पॉइंट से ऊपर मूव हुआ। आज एक जो सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी पे दिखा रहा था 11,650 का, वो भी टूटा, 11,600 भी टूटा। और जो मेरे अभी शॉर्ट टर्म के टारगेट से 11,800, उसकी तरफ बिल्कुल कूच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो कि मैंने आपको बोला था कि 11,500 को तोड़ता है तो 11,800 के लेवल्स आपको जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे। सो वी आर होपफुल कि 11,800 जल्दी ही आएगा। बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ दिनों पहले कि सेबी के रेगुलेशन के चलते जो गिरावट आई थी वो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के DIIs के द्वारा सेल आउट करने के कारण आई थी, जिसमें कि बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में उन्होंने पोजीशंस को काटा था। काटने के चलते लार्ज कैप स्टॉक्स गिरे थे और मिड कैप स्टॉक्स खरीदे गए थे। लेकिन ये जो थॉट है कि लार्ज कैप स्टॉक्स से बेच करके निकल करके मिड कैप स्टॉक ले लो, इसमें तेज़ी आएगी, तो दिस इज़ नॉट अ राइट थॉट। बिकॉज लार्ज कैप्स आर लार्ज कैप स्टॉक्स, बिकॉज दे आर प्रूवन। उन्होंने कितने सालों से अपने आप को प्रूव किया है, तभी उनकी मार्केट कैप लार्ज कैप हुई है। इसीलिए आज के टॉप गेनर्स आप देखेंगे तो विल बी सरप्राइज टू नो, जो अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, दे आर ओनली दी विनर्स। लेट्स सी देम। तो आज के दिन के जो टॉप गेनर्स थे HDFC, क्या रीजंस थे हम लोग जानेंगे भी। टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट में दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि उसने एक पोर्ट का एक्विजिशन किया है। प्लस मैंने आज मॉर्निंग में उसके अपग्रेड की न्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे दी थी। आई एम श्योर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन किया होगा, उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। वेल्थ सागा टाइप करना है, आपको 1 लाख मेंबर की फैमिली बनने का हिस्सा मिलेगा, मौका मिलेगा। तो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट 1 लाख फैमिली। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, तो आज के दिन HDFC बैंक, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर आज काफ़ी पॉजिटिव था, जिसमें HDFC और HDFC बैंक ने मिलकर अच्छा खासा निफ्टी बैंक को पुल किया। आज के टॉप लूजर्स में थे ब्रिटानिया, क्या रीजन था वो भी जानेंगे। कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को। अच्छा, स्टील सेक्टर के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी सब्सिक्वेंटली। पहले देखते हैं दोस्तों निफ्टी का चार्ट। दोस्तों निफ्टी के चार्ट में एक बार आज 12 बजे के आसपास मैं भी डॉज हुआ। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था आज का, ये जो आप देख सकते हैं, दिस वाज द रेजिस्टेंस ऑफ 11,600। एक बार तो उसने 11,600 को यहाँ पर क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है, लेकिन मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और यहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। आई शुड हैव टेकन दिस ओवर हियर। जब ये ब्रेकआउट होना था तब मुझे लेना चाहिए था, बट आई थोड़ा सा हेस्ट में, जल्दबाजी में मुझे आ गया कि भाई इसमें एंटर करना चाहिए। तो ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ कि वो गया नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वो कंसोलिडेट किया, उस कारण थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर डीके हुआ। बट दैट्स द थिंग, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। सो यहाँ पर पोजीशन ना लेकर के मुझे यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए थी, जो कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया आज। एक्चुअली इनफैक्ट दिस वॉज द थिंग विच आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ एट द बैक ऑफ माई माइंड। बट नेवरदलेस अल्टीमेटली इस लेवल को यहाँ पर उसने तोड़ा और दिस वॉज द कैंडल वेयर आई शुड हैव एंटर्ड, और मे बी दिस कैंडल। सो उसके बाद उसने अच्छा खासा अप मूव दिखाया और अपने 650 के 11,650 के लेवल्स को भी तोड़ करके क्लोजिंग दी, जो कि एक क्लियर कट बुलिश सिग्नल है। और सिमिलर वही कंडीशन हुई निफ्टी बैंक में भी, जिसमें कि आप 12 बजे के आसपास देखेंगे 22,700 के लेवल को उसने क्रॉस किया और मुझे लगा दिस इज़ अ क्लियर कट ब्रेकआउट लेवल्स, लेकिन उसने वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करके थोड़ा सा रिसीड किया। बट एट द एंड ऑफ द डे उसने वो लेवल्स को क्रॉस करके 22,800 को भी तोड़ा। लेकिन थोड़ा सा जो ये रिट्रेसमेंट हुआ, दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन उसने फिर 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेकर के यहाँ से रिट्रेस किया। बट दैट डजेंट हैपन डेली। थोड़ा सा तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, थोड़ा सा तो आपको रिस्क एपेटाइट लेके चलना पड़ता है वंस यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। सो दिस वॉज द लेवल, दिस वॉज द ड्रॉप विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट दैट्स हाउ इट इज़। 85 पॉइंट्स का ड्रॉप था
फ्रॉम 22,700 लेवल से वो करीब करीब 22,600 के लेवल के नीचे भी चला गया था इनफैक्ट कुछ मिनट्स के लिए। लेकिन अल्टीमेटली उसने अप मूव दिखाया, 22,800 के लेवल्स को भी तोड़ा, जो कि एक बुलिश सिग्नल को दिखा रहा है। कल के दिन भी मार्केट आपको बुलिश दिख सकती है अनलेस एंटिल कोई ग्लोबल न्यूज़ ना हो। अगर ग्लोबल न्यूज़ होगी तो फिर ऑफकोर्स बेरिश हो जाएगा, लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं होती है तो फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक कल के लिए भी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मार्केट रैप में बात करते हैं आज के जो गुड न्यूज़ हैं उसके बारे में। सबसे पहली न्यूज़ है पीवीआर और एनॉक्स को लेकर के। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एसओपी रिलीज़ कर दिए हैं मल्टीप्लेक्सेस के लिए, जिसमें कि कई सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि कितने लोग एंटर कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए, एंड वेरियस अदर एसओपीज़ हैव बीन रिलीज्ड बाय आईएनबी। तो ऐसे में इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है बट एट द सेम टाइम नेगेटिव न्यूज़ भी है, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी से कस्टमर्स को बुला नहीं सकते, लेकिन कम से कम एटलीस्ट पीवीआर और एनॉक्स खुलेंगे तो। बट एट द सेम टाइम एक लिमिटेशन लगा दी गई है, जैसे कि फ्लाइट्स के लिए लगाई गई थी कि इस प्रकार से कोई भर के नहीं फ्लाइट्स लेके जा सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेसिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। सेम इज़ द केस विद पीवीआर एंड एनॉक्स एज वेल। तो एक नॉर्म के साथ, एक नॉर्म के लेड आउट नॉर्म्स के साथ ही वो काम कर सकेंगे, जो कि एक गुड न्यूज़ भी है और साथ में मिक्स न्यूज़ है। आई वुड से इट इज़ अ मिक्स न्यूज़। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है 9 अक्टूबर के लिए और ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव होगी, जिस हिसाब से मार्केट में तेज़ी चल रही है। या फिर हो सकता है ये बाय ऑन र्यूमर हो और सेल ऑन न्यूज़ हो। जब न्यूज़ आए तो हो सकता है सेलिंग हो, तो इसलिए थोड़ा सा 9 अक्टूबर की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करके रखें। 9 अक्टूबर इज़ वॉट डेट? टुडे इज़ ट्यूसडे, राइट? तो फ्राइडे को आएगी ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कि रिलीज़ किया जाएगा। इट विल बी अगेन थिंग टू बी लुक्ड फॉरवर्ड टू। अडानी पोर्ट में जो Q2 के वॉल्यूम्स हैं वो 7% अप रहे। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि उसने एक पोर्ट भी एक्वायर किया है, प्लस अडानी पोर्ट की री रेटिंग हुई है, जिसके कारण अडानी पोर्ट आज काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर में था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट दोस्तों, फिच की रेटिंग आई है कि IT सेक्टर के जो सर्विसेज हैं वो ग्रोथ करेंगी, अच्छे खासे ग्रोथ में रहेंगी और 2021 में अच्छा ग्रोथ करेंगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। बट एट द सेम टाइम जो लोग IT स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है वो लोग जानते हैं कि IT सेक्टर ने अभी लेटली बहुत तेज़ी से जंप मारा है, और ऐसे में अगर 2021 को ग्रोथ कहा जाएगा तो फिर तो ये तो मामला गड़बड़ है। बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट ग्रोथ को फैक्टर इन किया है फिच रेटिंग्स ने, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। देखो दोस्तों, इससे क्या ओपिनियन निकालना है वो आपके सामने है, लेकिन जो डेटा है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। HDFC ट्विंस दोनों आज ऊपर थे, क्योंकि बम्पर Q2 के नंबर्स जो आते हैं, प्रीलिम क्वार्टर्स के नंबर आते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। वो भी मैं आपके साथ सब्सिक्वेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ITC पे एक जो न्यूज़ थी कि गोवा और बिहार ने रिकमेंड किया है कि टोबैको प्रोडक्ट पे सेस को बढ़ाया जाए। सो दिस इज़ अगेन, भाई देखो, ITC और जितने भी सिन स्टॉक्स हैं उनमें इस प्रकार के प्रेशर लगे रहेंगे। सिन स्टॉक्स को ख़रीदना है तो आप समझ के रखिए कि आपको जब भी GST काउंसिल की मीटिंग होगी, कभी कैबिनेट की मीट होगी, कभी कुछ ना कुछ इसमें हमेशा प्रेशर रहेगा, क्योंकि सिन स्टॉक से ही सरकार के पास पैसा आता है। एट द सेम टाइम सिन स्टॉक्स को लेकर के लोग, कुछ कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो सिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। नॉट एवरीबडी इन्वेस्ट इन ITC, नॉट एवरीबडी इन्वेस्ट इन वेंकीज़। तो कुछ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर हैं जो कि सिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। एनीवे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शुगर, और शुगर के लिए है पॉजिटिव न्यूज़ कि गवर्नमेंट एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ा सकती है, जो कि एक शुगर सेक्टर के लिए ही एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। SBI के लिए दोस्तों, SBI के शेयर होल्डर्स के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि योनो को एक सेपरेट सब्सिडरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसको हो सकता है सेपरेट आइडेंटिटी दी जाए एज अ सब्सिडरी ऑफ SBI, क्योंकि योनो की जो वैल्यूएशन है वो $40 बिलियन पहुँच गई है। $40 बिलियन, कैन यू बीट इट? तो इतना ज़बरदस्त वो जो है, ज़रा सा ऐप ही, लेकिन ऐप जो SBI की सारी इंटरनेट बैंकिंग योनो ऐप के थ्रू ही होने लगी है। तो ओवरऑल इट्स अ $40 बिलियन बिजनेस फॉर SBI। बात करें ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया एक बोनस डिवेंचर इशू करेगा शेयर होल्डर को पर शेयर, और ₹12.5 पर शेयर का डिविडेंड भी उसने अनाउंस किया है। तो ब्रिटानिया के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। ये सुबह मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। टाटा मोटर्स में जो JLR की सेल है वो क्वार्टर 50% जंप करी है, और JLR ही टाटा मोटर का मेन दूध देने वाली गाय है, बाकी तो ऐसा ही है।
तो JLR में अगर प्रॉफिट होता है तो टाटा मोटर्स के लिए प्रॉफिट है ओवरऑल, बिकॉज इट हैज़ हायर मार्जिन्स, हायर प्रॉफिटेबिलिटी अदर देन अदर इंडियन मार्केट। तो JLR में जो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर टाटा मोटर्स। दोस्तों आज कोई ज़्यादा बैड न्यूज़ है नहीं, सिर्फ एक ही न्यूज़ थी जो कि एक प्राइसिंग को लेकर के न्यूज़ थी रिगार्डिंग स्टील कंपनीज़, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि हम हर टन पे 2,000 रुपये अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में स्टील सेक्टर के ऊपर प्रेशर रह सकता है। अगर प्राइसेस बढ़ाएंगे तो प्राइस अगर नहीं बढ़ाते हैं तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा। ओवरऑल 2,000 रुपीज़ पर टन का प्राइसेस को बढ़ाने की बातचीत उन्होंने कही है, जिसके कारण मार्जिन्स ड्रॉप हो सकते हैं। इसके चलते टाटा स्टील और हिंडाल्को में आज प्रेशर देखा गया। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट एनालिसिस निफ्टी और निफ्टी बैंक की, जो कि बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव दिख रहे हैं, बुलिश दिख रहे हैं। कल की मार्केट में भी ये दोनों पॉजिटिव और बुलिश दिख सकते हैं टिल द टाइम कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। अगर इसी प्रकार से कोई न्यूज़ नहीं आएगी तो ये दोनों कल भी बुलिश रहेंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।